अभ्यास से अनुभव की और ये पावन पवित्र यात्रा अंतस ध्यान की, मेडिटेशन की हम सब के नसीबों में उतर जाए। आइए उसी एकमात्र अंतस की तलाश, अंतस की खोज में उतरे। अपने अंतर्मुखी पहलू को सींचने में थोड़ी देर हम अपने भीतर के नेत्र में उतर जाएं। Meditation will help you to be free from all identifications with the thoughts. It is a real challenge to your mind. Meditation. इसलिए मन बहुत बिखरता है, बहुत स्कैटर्ड होता चला जाता है। मन नहीं चाहता तुम मेडिटेशन में उतरो। तुम इस बात को समझते, देखते चले जाना। सीधा सीधा अपने मन को देखते चले जाना। चारों ओर अंधेरा, सन्नाटा, विचार, विकार, विकल्प, दौड़, द्वंद्व, सब प्रकार के विचार, विकार, विकल्प, मन का पास्ट और फ्यूचर में भागा रहना, ये सब चारों ओर जो घटित हो रहा है, यही है मन माया, मन की माया। मन को रोकना नहीं, दबाना नहीं, लगाना नहीं, जोड़ना नहीं, किसी मंत्र के साथ, किसी शब्द के साथ इसको जोड़ना नहीं, जुड़ेगा नहीं, जुड़ा नहीं। तुम केवल मौन पूर्वक मन को ही देखते रहना। मन से डिटैच होकर के, डिसआइडेंटिफाई होकर के देखते रहना। अपना स्वभाव नहीं भूलना, अपने स्वभाव में रहना। मन के प्रति जागना, मन के स्वभाव को समझते चले जाना। हर पल बिखरता चला जा रहा है, पल पल बीते हुए कल को सामने खड़ा कर रहा है। बीते हुए कल की तमाम यादों को, स्मृतियों को तेरे सामने खड़ा करता चला जा रहा है। मन की एक बहुत बड़ी आदत कि जहां जिन विचारों में तू खो सकता है, तो डूब सकता है, उन्हीं विचारों को तेरे सामने खड़ा करता चला जाता है। जहां जहां तेरा लगाव है, जहां जहां तेरी अटैचमेंट है, उन विचारों को जैसे ही वो सामने आते हैं तुम खो जाते हो। सुरती बिखर जाती, ध्यान टूट जाता और तो उन विचारों में खोया खोया बहुत सारा समय काट देता। मन की चतुराई, मन की होशियारी, मन की डिप्लोमेसी बहुत सुंदर खेल खेलती है। बड़े सहज पूर्वक होकर के देखना, तनिक मात्र घबराना नहीं, भयभीत नहीं होना। तुम कहीं भी थकोगे नहीं, अगर तुम जागे जागे देखते रहोगे, मन की इस महान माया को देखते रहोगे, मन की इस कला को देखते रहोगे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये तमाम विकार मन की प्रॉपर्टीज हैं। ये सब खड़ा करता चला जाएगा। तुम समझना ये मन का खेल है, तनिक मात्र कहीं भी खो नहीं जाना। अच्छे हो बुरे हो, कैसे भी विचारों की गति हो, तुम केवल जागे जागे देखते रहना।
ओ आमीन आमन। जिसने प्रभु को अपना बनाया, उसकी परछाई, उसका संसार अपने आप पीछे चला आया। भागती फिरती थी दुनिया जब तलब करते थे हम, अब कि जब नफरत हुई तब बेकरार आने को है। तुम सोचते हो प्रभु से जो भी मांग लिया जाएगा वो सुख देगा, आज तक किसी को नहीं मिला। एकमात्र शैडो मिली सुख की, सुख नहीं मिला। कितना लज्जित होता होगा प्रभु जब तुम प्रभु को छोड़ के प्रभु से मांगते हो। वो देख रहा है तुम्हारा प्रभु से कोई प्रेम नहीं, तुम्हारा उससे कोई प्रेम नहीं। प्रेम में तो उसी को चाह जाता, प्रीतम को चाह जाता है ना। प्रेम की सगाई रचाते हो मुर्शिद के साथ, मालिक के साथ, प्रभु के साथ ना, वो नहीं रची, पदार्थ के साथ रची। भीख मांगते मांगते जन्म गुजर रहा है, एक दिन मौत ले जाएगी। भिखारी होके जाओगी क्या? प्रभु के पुजारी होकर के आए, भिखारी होकर के जीवन काटना कितना बड़ा कलंक है प्रभु के द्वार पर। उस परम पितु के द्वार पर जब तुम भीख मांगते हो तो कितना दुखी होता होगा वो। एक मांगा, इच्छा पूर्ति के लिए एक मांगा, मांग पूरी हुई, अगली मांग खड़ी हो गई। उससे पहली मांग की पूर्ति से मिलने वाला सुख गायब हो गया, दूसरी मांग खड़ी हो गई। मांग का ये दौर चलता गया और एक दिन मौत ले गई तुझको, मांगे पड़ी रह गई। किसी मांग की पूर्ति के पीछे तुझे जो सुख मिला, अपने से पूछ कितनी देर टिका, कितनी देर रहा, और तूने प्रभु की नजरों में अपने आप को कितना गिरा लिया। अगर तू प्रभु को चाहता तो ये सुख शांति आनंद का आकाश तेरे कदमों पर उतर आता, तू पुजारी होता, घर प्रभु का, घर तू दीवाना होता, प्यासा होता, घर तू प्रेमी होता उस प्रभु का, भिखारी नहीं। अरे लोग कहते हैं संसार से मत मांग, मांगना है तो प्रभु से मांग। हम तुझे कहते हैं संसार से मांग लेना, कोई बुरा नहीं, मांग लेना। दाएं बाएं पड़ोसियों से मांग लेना, मांग लेना, अपने रिश्ते नाते संबंधियों से, कोई बुरा नहीं, लज्जित होने की जरूरत नहीं। किंतु प्रभु से मत मांगना जो अंतर्यामी है, जो तेरे भीतर ही बैठा, तेरी हर इच्छा कामना मांग को देख रहा है, जो सब जानता है, सर्वज्ञ है, सर्वज्ञ है, सर्वज्ञ है, भीतर ही बैठा, ओमनी प्रेजेंट, ओमनी पोटेंट, ओमनीशिएंट, तेरे हृदय द्वार पर विराजमान, जो तेरी जिंदगी को चला रहा है। क्या गजब का कलाकार, स्वयं अपने हाथों से 9 महीना लगा करके बनाता है मानुष मूर्ति, और फिर उसको चलाने के लिए स्वयं भीतर बैठ के आता है। फिर भी तूने उसका कभी धन्यवाद नहीं किया। तेरे बर्थडे पे छोटी सी गिफ्ट कोई दे जाता है, छोटी सी चीज गिफ्ट के रूप में तुझे प्रदान करता है, तेरा हैप्पी बर्थडे कह जाता है, तो जिंदगी भर उसको भूलता नहीं। और जिसने तुझको इतना विराट जीवन दिया और तेरे हृदय द्वार पर बैठ करके तेरे सारे के सारे सिस्टम को वही तो चला रहा है। तेरे सांसों की डोरी को कौन चलाता है? तेरे डाइजेस्टिव सिस्टम को कौन चलाता है? कौन तेरे हृदय की गति को चला रहा है? वो स्वयं बैठ करके तेरा सारथी बनकर के तेरे जीवन की इस रथ को चला रहा है। वो स्वयं तेरी नाव का मांझी बनकर के तेरे जीवन की नौका को खेव रहा है। उस खेवनहार के प्रति कभी आंख उठा के देखा है? कभी उसका धन्यवाद किया? तू क्या मांग रहा है? तुझे तो मालूम भी नहीं जो तू मांग रहा है वो अगर पूरा भी हो गया तो क्या सुख मिलेगा या दुख, तू तो भविष्य जानता ही नहीं।
वर्तमान को जानता नहीं तो भविष्य क्या जानेगा। तुझे मालूम नहीं कि जो तू मांग रहा है उस मांग में सुख छिपा है या दुख। भिखारी नहीं बनना, प्रभु के द्वार पर जाकर के प्रभु से नजर मिला करके प्रभु से प्रेम करना, प्रेम की डोरी बांधना, प्रेम की एकमात्र सरिता बहा देना प्रभु की ओर। जब दीप जलाना तो प्रेम का जलाना, प्रभु से प्रार्थना करना कि प्रभु ये दीप मैं तेरे लिए नहीं जला रहा, ये ज्योति मैं तेरे लिए नहीं जला रहा, तुम तो चिन्मय स्वरूप एकमात्र महासूर्य के सूर्य, एकमात्र आप ही है तो चिन्मय स्वरूप, आप ही तो है प्रकाश स्वरूप, हर और तेरा ही तो प्रकाश है। मैं तुझको ये दीप तेरी चौखट पर इसलिए जगा रहा हूं प्रभु, ये प्रतीक है मेरी प्रार्थना का, ये सिंबोलिज्म सिंबल है, ये प्रतीक है, मेरी प्रार्थना है। क्या मेरा भीतर का दिया बुझा है मालिक? इस तरह मेरा दिया जला देना। ये दीप मैं तेरी दहलीज पर, तेरी चौखट पर, तेरे द्वार पर इसलिए जगमगा रहा, मेरे भीतर के दिए की याद कर ले प्रभु, बुझा है जन्मों जन्मों से, जगमगा देना। प्रभु से प्रेम करना, प्यार करना, मोहब्बत की डोरी बांधना, प्रभु के साथ प्रेम की सगाई रचाना, प्रभु के साथ, प्रभु से मांगना ना। अगर वो अंतर्यामी सर्वव्यापी सर्वज्ञ है तो क्या वो तेरे भविष्य को जानता नहीं? क्या कल्याणकारी है क्या नहीं, क्या मंगलकारी है क्या अमंगलकारी है, क्या वो जानता नहीं? तेरे भीतर बैठा तेरे जीवन को चलाने वाला क्या जानता नहीं तुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए? कितना सुंदर स्वामी रामतीर्थ ने कहा, अरे ओ नारायण, अपने शिष्य को कहा, तू कहता है 3 दिन से केवल दूध ही पी रहे हैं, रोटी नहीं मिल रही, प्रभु क्या दे रहा है हमें? अरे नारायण, हाँ, प्रभु जानता है हमारी जरूरत यही है, हमारी जरूरत ही इतनी है, हमारी जरूरत होगी ना केवल दूध का गिलास। वो मेरी जरूरतों को जानता है, जितनी जरूरत उसको ठीक लगती है उतना देता है, उसे कहने की जरूरत नहीं, यही हमारी जरूरत होगी, इसलिए इतना ही। झोपड़ी में रहने वाले दीवानों भक्तों ने, क्या कबीर, क्या रैदास, क्या गोरा बादल पीपा सागर धन्ना, क्या एक नाथ तुक्का राम, नामदेव जैसे नामे जैसे झोपड़ी में रहे और झोपड़ी में भी महलनुमा भाव, मांगा तो नहीं प्रभु से, किंतु प्रभु स्वयं बरस गए या नहीं? इतना बरसे कि एक दिन काशी का नरेश हीरे जवाहरातों का एक बहुत बड़ा थैला लेकर के कबीर साहब के द्वार पर आता है कि मेरी काशी में आप इतने महापुरुष रहते हो और आपके पास सुविधाएं नहीं। काशी नरेश, तेरे काशी की प्रजा बहुत दुखी है, उनके सुखों के साधनों को बटोरने के लिए ये खर्च कर देना, मैं बहुत सुखी हूं। मेरी झोपड़ी तुझे दिखाई देती है, मुझे तो महल दिखाई देता है। ये झोपड़ी बाहर शरीर के लिए है, हाँ, परंतु मेरा महल तो भीतर है, तू क्या जाने नरेश। जिस दिल के ऊपर, जिस हृदय की दहलीज के ऊपर स्वयं हृदय का मालिक बैठा हो, स्वयं मेरा मालिक, मेरा परमात्मा, मेरा प्रभु, मेरा अपना विराट जहां उतरा हो, वहां कोई गरीबी थोड़ा होगी नरेश। हाँ, सच बताओ, बाहर की अमीरी भीतर की गरीबी को दूर कर रही है क्या? बाहर की अमीरी अगर भीतर की गरीबी को दूर करती तो अमेरिका के लोग आज बहुत सुखी होते हैं,
बहुत सुखी होते वेस्टर्न कंट्रीज के लोग। अगर बाहर की अमीरी गरीबी दूर कर देती भीतर की, तो सिकंदर बेचारा दोनों हाथ फैलाए ना जाता। नहीं, भीतर की गरीबी दूर नहीं कर सकती। यही एडिसन साइंटिस्ट ने कहा कि अगर मुझे मालूम होता कि बाहर इन्वेंट किया हुआ मेरा बल्ब, मेरी बिजली मेरे भीतर के अंधेरे दूर नहीं कर सकती, तो मैं सर्वप्रथम भीतर का बल्ब जगाता। लगातार 77 वर्ष, 77 years ऑफ एक्सपेरिमेंट्स सफल हुआ। एडिसन इतना विशाल बल्ब दिया जिसने रात को भी दिन की न्याय पिरो दिया, दिन की न्याय बना दिया रात्रि को भी। परंतु एडिसन स्वयं पश्चाताप की घड़ियों में है। मुझे मालूम नहीं था, क्योंकि जितना ऊंचा ब्रेन के शिखर पर, बुद्धि के शिखर पर कोई पहुंचता है, उसके अंतिम शिखर पर पहुंचता है, तो उसमें एक आभा जगती है, एक क्लैरिटी आती है कि मैं अभी अंधेरों में हूं, मैं निपट अज्ञानी। ये अनुभव जगा एडिसन के भीतर, काश कि मैं सबसे पहले भीतर का बल्ब जलाता, मैं अंधेरे लेके जा रहा हूं। ये बाहर की अमीरी भीतर की गरीबी को दूर कर सकती, तो कोई भी कोठी बंगलों में रह करके कंगला ना होता, कोई भी दुखी ना होता। बाहर की अमीरी बुरी नहीं है, मटेरियल। आज इंडिया भी मटेरियलिस्टिक होता जा रहा है। अमेरिका के लोग कहते हैं इंडिया भी मटेरियलिस्टिक होता जा रहा है, और इंडिया तो हजारों बार मटेरियलिस्टिक हुआ है। मटेरियलिज्म को, भौतिकता को, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को, मटेरियलिस्टिक लाइफ को किसने कंडेम किया? हमारे वेद शास्त्रों ने तो नहीं किया, हमारी संस्कृति ने तो नहीं किया। भारत सदा स्वर्णिम जगत में रहा, स्वर्ण युग में रहा। भारत के यहां तो इतना स्वर्ण छलका, इतना दूध दही छलका कि तुम्हारे देश में क्या छलकेगा। स्वर्ण युग में उमगा, स्वर्ण युग में निरंतर रहने वाला, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में रहने वाले के भीतर भी स्पिरिचुअलिटी का शिखर बना। भारत मटेरियलिस्टिक होता जा रहा है, तो ये कारण थोड़ा है गरीबी का, ये कारण थोड़ा है दुखों का, टेंशन का, ये कारण थोड़ा है मनोरोगों का, कदाचित नहीं। जी भर करके मटेरियलिस्टिक में रहना, परंतु एक बात को साथ रखना, जो तेरी संस्कृति बताती है, जो तेरी फिलॉसफी बताती है भारत की, तुम अपनी संस्कृति को याद रखना कि मैटीरियली कितने भी डेवलप हो जाना, कितनी प्रोग्रेस कर लेना, किंतु भीतर तुम्हारे वैक्यूम तुम्हें अनुभव होना चाहिए ना। भीतर एक खोखलापन, खालीपन जैसे ही महसूस होता है, तुम उसको भरने में लग जाना। वो भरा जाएगा स्पिरिचुअलिटी से, वो अध्यात्म रूहानियत के आलम से भरा जाएगा। बस इस तमाम मटेरियल वर्ल्ड में एक मेडिटेशन अपने भीतर रखना, अपनी सुरती, अपनी होश, अपनी स्मृति, सेल्फ रिमेम्बरेंस, अपना शिव नेत्र, अपनी थर्ड आई निरंतर याद रखना। भीतर देखना ना भूलना, कदाचित भी भूलना नहीं। भीतर जागना, ये जागा भूलना नहीं। बाहर तुम स्वर्ण के शिखरों को चूमना कोई बुरा नहीं। जाग जागो मनुआ जाग रे, यीशु अवसर जगानी आया, तेरो समय जागने को आया। जाग जागो मनुआ जाग रे, यीशु अवसर जगानी आया, तेरो समय जागने को आया। जाग जागो मनुआ जाग रे, तेरो समय जागने को आया।
मंदिर के बाहर क्यों खड़ा है? अरे मनवा, तू मंदिर के बाहर क्यों खड़ा है? हृदय मंदिर के बाहर क्यों खड़ा है? तू भीतर क्यों ना आई? लहरों में क्या रखा है पगले, हीरा तो गहरे पाए। लहरों में क्या रखा है पगले, हीरा तो गहरे पाए। जो भी डूबा प्रेम के रस में, जो भी डूबा प्रेम के रस में, उसने ही स्वयं को पाया, उसने ही प्रभु को पाया। जाग जाग ओ मनुआ जाग रे, जाग जाग ओ मनुआ जाग रे। तेरा समय जागने को आया, तेरा मुर्शिद जगाने आया, तुझे लोरी सुनाने आया। जाग जाग ओ मनुआ जाग रे, तेरो अवसर जागने को आया। अरे मनुआ